बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू फूड झटपट। आज मैं आपके साथ मसाला चाय की रेसिपी शेयर करूंगी। चाय हर घर में बनाई जाती है और हर कोई अलग तरीके से इसको बनाता है। हर कोई सेटिस्फाई होता है अपने तरीके से। दूध पत्ती सब बना लेते हैं, बात होती है मसाला चाय की कि किस पॉइंट पे क्या डालना है और पानी में फ्लेवर्स को कैसे निकालना है। प्रॉपर मेजरमेंट के साथ परफेक्ट चाय बनाएंगे तो चलिए फिर अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस मसाला चाय में फ्लेवर्स बहुत अहम होते हैं। 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लेंगे। 3 कप चाय बनाएंगे, उसके लिए 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लेंगे। 1 इंच के दालचीनी का स्टिक लेंगे। 3 ही लौंग लेंगे और 3 हरी इलायचियाँ लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम एक पैन में पानी डालेंगे। 2 कप पानी डालेंगे। 3 कप हमने टोटल चाय बनानी है, 2 कप हमने पानी डाला है। अब जो अदरक और हरी इलायची थी उसको हमने कूट लेना है, दरदरा सा इस तरह कूट लेना है। और फिर हम इसको उबलते हुए पानी में डालेंगे। अभी पानी में बॉयल नहीं आया, अभी नहीं डालेंगे, बॉयल का वेट करेंगे। जैसे ही पानी में बॉयल आ जाएगा तो हम अदरक और हरी इलायची जिसको हमने कूट लिया था वो डाल दी, दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया और साथ में लौंग भी शामिल कर दिए। ये तमाम फ्लेवर्स डालने के बाद हमने हीट को मीडियम कर लेना है। इन्हें यहाँ पर पकने देना है। अब हम इन्हें 3 से 4 मिनट अच्छे से पका लेंगे। पानी का रंग भी बदल जाएगा। अगर आप ठंडे पानी में अदरक को डालेंगे तो आपकी चाय कड़वी बनेगी, इसलिए इस बात का ख्याल रखना है। जब पानी में बॉयल आएगा फिर ही हमने अदरक शामिल करना है, इलायची और दालचीनी वगैरह। बस इन फ्लेवर्स को 3 से 4 मिनट ही पकाना है। हीट को मीडियम रखिएगा, हाई फ्लेम करेंगे तो तमाम पानी उड़ जाएगा। 3 कप हम चाय बनाने जा रहे हैं तो 3 टीस्पून ही हम चाय की पत्ती लेंगे। 3 से 4 मिनट के बाद हम चाय की पत्ती को उबलते हुए पानी में डालेंगे तो एकदम से पत्ती को शॉक लगेगा, वो बहुत अच्छा सा कलर छोड़ेगी और साथ में ही फ्लेवर भी छोड़ेगी। थोड़ी देर में ये सेटल हो जाएगी जब, तो फिर हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी को पत्ती के साथ ही डालेंगे, अगर दूध के साथ इसको डालेंगे तो दूध पतला हो जाएगा और चाय का टेस्ट भी अच्छा नहीं बनेगा। और अगर कड़क चाय बनानी है, टेस्टी चाय बनानी है तो पत्ती के साथ ही चीनी डालनी है। 3 कप चाय में मैं 3 टीस्पून चीनी डालूंगी, आप अपने जायके के हिसाब से डाल लीजिए। चीनी डालने के बाद मज़ीद 3 मिनट हमने इसको पकने देना है। 3 से 4 मिनट मज़ीद हम इसको पकाएंगे। हीट को मीडियम रखेंगे। उबाल आए तो किसी स्पून की मदद से या किसी कड़छी की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि हर जगह फ्लेवर फैल जाए। नेक्स्ट हम दूध लेंगे। दूध मैंने 2 कप लिया है, आप 1.5 कप तक डाल सकते हैं। ये रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। बस एक बात का ध्यान रखना है, दूध पहले से उबला हुआ होना चाहिए और फिर ठंडा किया हुआ होना चाहिए। रूम टेम्परेचर का लेना है आपने, ठंडा ठंडा नहीं डालना, उससे ये होगा फ्लेवर चेंज हो जाएगा चाय का। और दूध अपना घी भी लैदा कर देता है तो फिर चाय के ऊपर एक घी की लेयर सी बन जाती है, इसलिए ठंडा ठंडा बिल्कुल नहीं डालेंगे। जब पत्ती को और चीनी को पकते हुए 4 मिनट हो जाएं फिर हम इसमें दूध शामिल कर देंगे जो कि रूम टेम्परेचर का है। बस अब दूध को शामिल करने के बाद हम यहाँ पर पकाएंगे। किसी कड़छी की मदद से, स्पून की मदद से हम इसको उछालेंगे, ऊपर से नीचे को गिराएंगे। हीट को मीडियम रखेंगे। इस तरह चाय को ऊपर से नीचे गिराने से इसका टेम्परेचर मेंटेन होता है और इसमें फ्लेवर निकल के सामने आता है और बहुत अच्छा सा कलर बनता है। आप इसके अंदर एक चुटकी 1 पिंच नमक भी डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए। दूध डालने के बाद हमने इसको कम से कम 2 मिनट तक पकाना है, फिर हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे और गर्मा गर्म इसको सर्व करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी बहुत खुशबूदार कड़क चाय तैयार है। आप इस तरीके से चाय बनाएंगे, इस प्रॉपर मेजरमेंट जो मैंने शेयर की है इसके साथ चाय बनाएंगे तो आपकी चाय बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। हर बार एक ही तरह का रिज़ल्ट मिलेगा, कभी तेज़ या कभी फीका नहीं बनेगा। उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी लाजमी कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट झटपट रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।